All right, class. Let's begin. Kindly send me a message if you can hear me clearly. I don't know if you are in the meeting or away. I have not received any message yet. हैं क्लास में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? मलिक बिलाल आप हैं, बाकी ज्वाइन नहीं किया बाकियों ने अभी तक. वेटिंग फॉर देम. इफ़ यू कैन हेयर मी क्लियरली काइंडली मुझे मैसेज करके बता दें इफ़ माई वॉइस इज़ क्लियर. ठीक है मलिक बिलाल, मैसेज किया है अपने ग्रुप में. ओके, लेट्स वेट फॉर अनदर 4-5 मिनट्स. ज्वाइन कर लें क्योंकि आज इंस्टॉलेशन वगैरह भी हमने देखनी है. प्रोलॉग पे थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं. लेट्स वेट. ऑलराइट, चलें लेट्स स्टार्ट. कल हमने जो नोटपैड में मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया था, प्रेडिकेट लॉजिक की हमने बात की थी. उसी चीज़ को आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोलॉग में. अभी आई एम नॉट श्योर आपने अभी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. आई थिंक प्रोलॉग पर ही काम किया होगा आपने. थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा होगा. आई डोंट थिंक कि हमें उसकी बिल्कुल डिटेल में जाना चाहिए. इज़ इट राइट बिलाल? आई थिंक यू हैव, बिकॉज मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और यूट्यूब के ऊपर फिर इसको मैं शेयर भी कर दूँगा. तो अगर कोई ज्वाइन नहीं भी कर रहा है अभी तो दैट्स ओके. दे कैन ज्वाइन लेटर ऑन एंड दे कैन वॉच द वीडियो. बट सो माय क्वेश्चन इज़ कि आपने देखा हुआ है, प्रोलॉग पर ही काम किया है ना आपने इससे पहले? आवाज़ सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन हो रही है. एक मिनट मैं अपना माइक सही कर लूँ, होपफुली शायद अब क्लियर हो आवाज़. मैंने ये पूछा है कि आपने प्रोलॉग पर ही काम किया है. प्रोलॉग जो लास्ट सेमेस्टर में आपने काम किया, वॉज दैट ऑन प्रोलॉग? प्रोलॉग चैट बॉक्स पे मैंने उसका नाम भी लिख के भेजा है आपको. इफ़ अच्छा ठीक है. इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने अगर पढ़ा हो तो खैर दे आर नॉट इन द लैब एज ऑफ नाउ. एनीवेज लेट्स स्टार्ट विथ प्रोलॉग. स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड नहीं है या है? स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? सो इट्स अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर. इट्स अ वेरी सिंपल स्क्रिप्ट जिसको आपने रन करना है. दैट वुड बी आवर वर्किंग फॉर द AI लैब. आपने सिंपली जाके SWI प्रोलॉग को डाउनलोड करना है. आप सिंपल अगर लिख देंगे प्रोलॉग डाउनलोड गूगल के ऊपर तो फर्स्ट लिंक विल बी दिस प्रोवाइडेड. SWI प्रोलॉग जो है इसी का लिंक यहीं से आपने डाउनलोड करना है. कहीं और से भी आप कर सकते हैं बट चूँकि ये एक ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ओपन सोर्स स्क्रिप्ट है, इसलिए इट्स ओके अगर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेते हैं. देयर इज़ नो एडिशनल क्रैक्स अवेलेबल फॉर दैट. इट इज़ एन ओपन सोर्स थिंग. तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे. बाकी आप वैसे तो बेहतर जानते हैं डाउनलोडिंग किस तरह से होती है, इंस्टॉलिंग किस तरह से होती है. जस्ट एक क्विक ट्राई रन में आपके सामने करना चाह रहा हूँ ताकि अंदाज़ा रहे हम सबको. यहाँ से आप ये वाला खोल लेंगे 64 बिट SWI फॉर विंडोज़. अगर आप 32 बिट यूज़ कर रहे हैं 32 बिट यूज़ कर लें. 32 बिट विल वर्क ऑन ऑल द मशीन्स बट यू कैन यूज़ 64 एज वेल. सो यहाँ पर यू कैन जस्ट राइट अंडरस्टैंड, डाउनलोड करें SWI pl.exe फाइल. इसकी एक डाउनलोड हो जाएगी विच इज़ नाउ डाउनलोडिंग ओवर हियर. एंड देन यू विल जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस थिंग. Right. Alright, so now I will access this
it will just have to install. So just like like any other installation wizard, it will come to you. You will just have to agree to everything. I'm not understandable by this. Okay, check on this one, that add SWI prologue a path to all users. So it will be easier for you अगर आप कंप्यूटर ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए नहीं है, यानी कि आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई कंपनी पीसी नहीं है या किसी ऐसा नहीं है जो कि आप जिसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो किसी एक सॉफ्टवेयर के आ जाने से उन पर असर पड़े, तो आप ऑल यूज़र्स के लिए करते हैं. अदरवाइज़ इफ़ यू आर यूजिंग डिफरेंट यूज़र्स तो आप करंट यूज़र के लिए चले जाएं, लेकिन ऑल यूज़र्स करते हैं इसको नेक्स्ट करके यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट. जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टॉलेशन विज़ार्ड, आपको पता होगा इंस्टॉलेशन इसी तरह से होती है. देयर आर मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दैट. देन वो आपसे कुछ आपकी ये भी पूछता है कि आपने डेस्कटॉप आइकॉन बनाना है या नहीं, या इस तरह की चीज़ें हैं. यू कैन चूज़ योर सेल्फ फॉर दैट एंड उसके बाद फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इट्स नॉट लाइक सी, जावा और सी प्लस प्लस. दिस लैंग्वेज इट्स प्रोलॉग, PROLOG, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं PROLOG. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक. वी आर गोइंग टू प्रोग्राम इन लॉजिक, यानी कि हम लॉजिक को यूज़ करते हुए अपने इसकी स्टार्टिंग की जो कुछ लैब्स होंगी, आज की लैब है और आज की दूसरी लैब भी जिस तरह से हमारी होगी, और इसके बाद जितनी भी लैब्स होंगी हमारी, स्टार्टिंग की कुछ लैब्स में आपको लगेगा कि वी आर डूइंग द एक्जैक्ट सेम थिंग. इट्स नॉट समथिंग जो कि हम बहुत डिफरेंट कर रहे हो. बट it's going to get a little complicated after a few labs. जिस तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बट स्टिल अगर आपको शुरू में थोड़ी सी ट्रिवियल चीज़ें लगें, कुछ ऐसी चीज़ें लगें जिसमें आप कहेंगे नहीं ये तो ये तो कोई इंटेलिजेंस ना हुई है, ये कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, तो दैट्स ओके एज वेल. जस्ट बेयर विद इट, और जब आपको चीज़ें समझ में आने लगें तो फिर हम उसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर चलेंगे. सो प्रोलॉग शुड बी इंस्टॉल्ड बाय नाउ. अब इसका एक आपने डॉक्यूमेंट बनाना है. अब मैं इसके अगला प्रोसीजर की तरफ आपको लेकर जाता हूँ. So all right, so let's suppose um, okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड को मैं ओपन करता हूँ और एक बहुत ही सिंपल सी एक लाइन इसमें लिखता हूँ, जिस तरह से हमने प्रेडिकेट लॉजिक की कल लिखी थी एक लाइन, वही लाइन मैं आपके सामने अब यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा. से लाइक्स अली या रीड्स का हम कर रहे थे ना, रीड्स Ali newspaper, right? It was reads Ali newspaper, and then at the end I will write it a full stop.
सो लेट्स से आई रोट दिस इन नोटपैड, और अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव. नाउ व्हाइल सेविंग दिस फाइल, लेट्स से मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर रहा हूँ. और नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. लेट्स से कि मैं इसका नाम रखता हूँ दिस वन Q. यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, एंड देन जो भी आप नाम रख रहे हैं वो नाम रखें, और उसके बाद आपने लिख देना है, सॉरी, जो एक्सटेंशन आप देंगे फाइल की, ये तो नाम हो गया Q, जो एक्सटेंशन आप देंगे दैट वुड बी .pl. आप इस फाइल को सेव करेंगे, कोई भी नाम आप इस फाइल का रखें और इस फाइल की एक्सटेंशन आप देंगे .pl और इसको सेव कर देंगे. ना जैसे ही मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया है तो यू विल सी दैट इन द डेस्कटॉप दिस फाइल इज नाउ हियर. लेट मी जस्ट कंफर्म, मुझे सही विजिबल नहीं है. Q.pl, यस, .pl के हिसाब से आप इसको सेव कर देंगे. अच्छा, अब ये है कि इसको आप, वैसे तो आपके पास ये डायरेक्ट ओपन विथ PL प्रोलॉग होनी चाहिए, बट इफ इट्स नॉट, देन यू कैन गो टू ओपन विथ and just search for the prolog file. If it's not here, look for another app in the PC and then आप उसको एड्रेस दें. let me see कि उसका एड्रेस क्या है. या C प्रोग्राम फाइल्स में ये फोल्डर आपको SWIPL का नज़र आ रहा है, एंड देन इसके अंदर या इस फोल्डर के अंदर ये बिन का फोल्डर है, इसमें आप चले जाएंगे, और फिर ये जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है swipl.exe, swipl-win, इसको आप ओपन कर दें. यानी कि दिस फाइल .pl फाइल्स यू विल हैव टू ओपन विथ दिस. जैसे ही आप ये करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर प्रोलॉग का एक ऑप्शन आ गया है. ठीक है, तो ऑलवेज ओपन दिस फाइल विथ swipl.win. यहाँ तक बात समझ आ रही है? सो इट्स योर यूजुअल थिंग जो कि आप तकरीबन हर तरह की फाइल्स के साथ करते ही होंगे. अच्छा, अब ये रिमेंबर कि ये वही फाइल है. अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो इट्स नॉट नाउ गोइंग टू ओपन इन .pl. ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि एक्चुअली ये फ़ाइल क्या थी, तो यू कैन जस्ट गो टू एडिट. इसके एडिट आप ऑप्शन में जाएंगे तो इट इज़ एक्चुअली द सेम नोटपैड फाइल. दोबारा खोलता हूँ. इट वाज ओपन, सो इट वाज नॉट शोइंग मी दैट इट्स ओपन नाउ. सो मैं इसको एडिट करता हूँ तो यू आर सीइंग के नोटपैड की फ़ाइल अब यहाँ पर ओपन हो गई है. सेकंड स्क्रीन में मेरे पास ओपन हो गई है, ये आ गई आपके पास. ये फाइल ओपन होगी अगर आप एडिट पर क्लिक करेंगे. यानी कि वही नोटपैड की फाइल है जिसके अंदर आपने एक सिंपल सी एक लाइन लिखी है कि रीड्स अली न्यूज़पेपर. अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूँ. रन का मतलब ये है कि एक तो एडिटिंग थी जो कि मैं भी एडिट कर रहा था इसको कि भाई उसके अंदर मैंने कुछ लिखा है. अब मैं इसको रन करता हूँ या इसको लेट से ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, ये वाली. ठीक है, इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ. आई थिंक अगर मुझे कहीं मिलता है इसका फ़ॉन्ट एडिटिंग का तो यस. व्हाट इज़ इट सेइंग? ओके, एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस, सिर्फ फ़ॉन्ट वगैरह मैंने चेंज किया है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. मैंने जैसे इस पर डबल क्लिक किया या इसको राइट क्लिक करके ओपन किया तो मेरे सामने ये विंडो खुल जाएगी. नाउ अब इस बात को समझें ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो चीज़ इसके अंदर लिखी थी, नोटपैड के अंदर जो फाइल आपने लिखी थी, आपने क्या लिखा था? एक प्रेडिकेट डिफाइन किया रीड्स का और उसके अंदर दो सब्जेक्ट्स डाल दिए, एक अली और एक न्यूज़पेपर, जिसके ऊपर कल भी हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है, अली रीड्स न्यूज़पेपर. यहाँ पर अब वो चीज़ रन हो रही है. रन होने का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है, जब आप देखें लॉजिक में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो आपने जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको थ्योरी की क्लास में कि लॉजिसिस्ट की अप्रोच क्या होती है एआई में, वो ये होती है कि कुछ प्रेमिस को देते हुए क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमने ये देखना है. तो यहाँ पर जो आप सिचुएशन जो चीज़ लिखेंगे दैट थिंग विल बी अ क्यूरी.
This question mark is depicting that what you are going to write here is going to be a query, and let me write a query here. मैं यहाँ पर एक क्यूरी लिखता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर क्यूरी होती क्या है. इग्नोर करें इस काम को जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ऑन द स्क्रीन. नाउ ऑफ द स्क्रीन. Why is my mouse not working properly? राइट ये एक मैंने क्यूरी लिखी, रीड्स READS अली न्यूज़पेपर. मैं अब करता हूँ एंटर. नज़रें ज़रा स्क्रीन पर ही रखना कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है यहाँ पे. मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो ये जवाब दे रहा है ट्रू. दिस इज़ एक्चुअली प्रोग्रामिंग इन लॉजिक. क्या किया मैंने? लाइक आई सेड, आपको ट्रिवियल लगेगा, आपको लगेगा कि ऐसा कोई काम खास तो नहीं हुआ है इसमें, लेकिन आगे जाकर ये काम खास होता जाएगा. लेकिन हमने फ़िलहाल इसकी बेसिक्स समझनी है. मैंने इस प्रोग्राम को एक बात समझाई. क्या समझाई? कि रीड्स अली न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप. मतलब ये बात ट्रू है कि रीड्स अली न्यूज़पेपर. तो ये कह रहा है कि ठीक है. अगर मैं इससे ही पूछता हूँ कि रीड्स अली न्यूज़पेपर, तो ये कहेगा कि हाँ ये बात सच है. लेट्स से अगर मैं इससे ये पूछता हूँ रीड्स से आप मुझे ये बताएं पहले तो कि अब मैं इससे, पहले मैंने इससे पूछा रीड्स अली न्यूज़पेपर, तो इसने कहा ये बात सही है. अब मैं इससे पूछता हूँ रीड्स अहमद न्यूज़पेपर, तो बताएं ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है या गलत है? सही है. क्यों सही है? या चलें क्यों के सवाल से हटके मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या जवाब आता है. इसका जवाब आ रहा है फॉल्स. वो कह रहे रीड्स अहमद न्यूज़पेपर नहीं है. रीड्स अली न्यूज़पेपर है, रीड्स अहमद न्यूज़पेपर नहीं है. इससे हमें ये बात समझनी है कि अगर मैंने ये फाइल रन की है, ये वाली फाइल, तो ये फाइल सिर्फ उस बात को सच मानेगी जो बात आपने इसमें लिखी है. इसके अलावा कोई भी बात सच नहीं है. सब चीज़ें फॉल्स हैं. आपने इसको बताया था ना रीड्स अली न्यूज़पेपर, दैट वाज ओके. आपने इसको ये तो नहीं बताया कि रीड्स अहमद न्यूज़पेपर. अगर आप ये बता देते कि रीड्स अहमद न्यूज़पेपर, तो फिर ये बात समझ लेता कि ठीक है यार रीड्स अहमद न्यूज़पेपर भी है. लेकिन आपने नहीं बताया कि रीड्स अहमद न्यूज़पेपर है. तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ. इस चीज़ को मैं दोबारा चलाऊँगा क्योंकि मैं इसको अभी एडिट करने जा रहा हूँ. आप अगर इस फाइल को एडिट करेंगे तो आपको इसको रन करने के लिए दोबारा से इस प्रोलॉग को चलाना पड़ेगा. तो इसलिए मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ कि नाउ आई एम ट्राइंग टू एडिट दिस थिंग एंड लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. ये है इसका एडिटर. वही चीज़ जो कि हमने सिंपल नोटपैड को खोला, उसमें लिखी और फिर उसको हमने सेव कर दिया बाय यूजिंग .pl एक्सटेंशन. ये लिखता हूँ मैं और मैं कहता हूँ कि अहमद एंड से ठीक है जी. अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव. अगेन ये चूंकि यही फाइल खुली हुई है तो इसको मैं सेव कर देता हूँ सिर्फ. अब दोबारा से मुझे उसको नाम देने की या PL देने की एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है. यू नो दैट बेटर होपफुली. सो अब इस प्रोग्राम में 1 2 3 4 चीज़ें लिखी गई हैं, 4 जुमले, 4 फैक्ट्स बताए गए हैं. राइट दैट डाउन ऑन योर नोटबुक. फैक्ट्स, FACTS. फैक्ट्स यानी कि वो बातें जो सच हैं. जो भी आप यहाँ पे बात लिखेंगे वो सच होगी.
इसके अलावा सब बातें गलत हैं। अकॉर्डिंग टू दिस Q program Q.pl, this is a correct thing, 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 otherwise all things are wrong. सो लेट्स, मैंने इसको सेव तो कर दिया है चलें, लेकिन ये खुल ही रहा है यहाँ पे, बिकॉज वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस ओवर एंड ओवर अगेन। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ .pl को। ठीक है, ये फाइल आ गई दोबारा। रिमेंबर के नोटपैड में ये लिखा हुआ है और .pl में ये चीज़ है जो कि अभी हम देख रहे हैं। अगेन क्यूरी इससे पे पूछता हूँ, इससे मैं सवाल पूछता हूँ। सॉरी गलत कर दिया मैंने, दोबारा ओपन करता हूँ मैं। अब आपने मुझे साथ साथ बताते जाना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये चीज़ सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, बताएं। ठीक है, ये चीज़ ट्रू है। व्हाट अबाउट लेट्स से वही चीज़ मैं अब दोबारा करता हूँ। व्हाट अबाउट दिस, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ये भी ट्रू है। व्हाट अबाउट अच्छा हाँ, अब देखना ये क्या है, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? Why is it false? समझाने की कोशिश करें ज़रा, क्यों आपको लगता है कि ये फॉल्स है? रीड्स अली न्यूज़ बिकॉज यस, बिकॉज न्यूज़ नहीं है। आपने कहीं पर भी इस कोड को ये नहीं बताया कि अली रीड्स न्यूज़, आपने सिर्फ ये बताया कि अली रीड्स न्यूज़पेपर। ठीक है, सो यू गाइज गेट द जेस्ट ऑफ इट के मतलब एक्चुअली आपने प्रोलॉग में करना क्या है, आपने कुछ फैक्ट्स बताने हैं और उन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर आप सवालात पूछेंगे और उन सवालात का जवाब या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दैट्स इट, और कोई इसका जवाब नहीं आ सकता। लेकिन लेट्स से अगर मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इट विल बी अ न्यू थिंग फॉर यू इन दिस प्रोलॉग, एंड दैट इज़ कि मैं अगर ये कहता हूँ कि से न्यूज़पेपर ही रह देते हैं, न्यूज़पेपर, इफ़ आई राइट न्यूज़पेपर, और इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं बताएं कि मैं इस जगह पर क्या लिखूं, जहां पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है अभी, इस जगह पर मैं क्या लिखूं कि ये सिचुएशन ट्रू हो जाए? क्या लिखूं मैं इस जगह पर कि ये सिचुएशन ट्रू हो जाए? हाँ, आप कह रहे हैं या तो अहमद लिख दें या अली लिख दें या आयशा लिख दें तो ये बात ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, अभी तो खैर हमने ये 3 चीज़ें लिखी हैं, आपने देखा किस किस में है और आपने उनके नाम लिखवा दिए। अगर मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि भाई कौन कौन है जो कि न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो आई कैन राइट अ वेरिएबल हेयर। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूँ एक्स। वेरिएबल जब आप लिख रहे होते हैं प्रोलॉग में तो उसको आपने हमेशा स्टार्ट करना है विथ कैपिटल लेटर। ये रूल अब समझ लें।
अगर कोई लफ्ज़, कोई वर्ड, कोई जुमला, कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है विद स्मॉलर लेटर, आपने देखा होगा मैंने अहमद, न्यूज़पेपर, रीड सबको स्मॉलर से ही स्टार्ट किया, बिकॉज आई न्यू कि अगर आप स्मॉलर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो प्रोलॉग उसको वेरिएबल समझने लग जाएगा, एंड दैट वुड नॉट वर्क एज द सेम. सो अगर आपने कोई चीज़ स्मॉलर केस लेटर से स्टार्ट की है तो वो चीज़ कांस्टेंट है, यानी कि अहमद का मतलब अहमद ही है, अहमद की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती. न्यूज़पेपर का मतलब न्यूज़पेपर ही, न्यूज़पेपर की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती. लेकिन अगर आप किसी वर्ड को स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, ये सिर्फ कैपिटल लेटर ही लिख दें, यानी कि स्टार्टिंग कैपिटल लेटर की कैपिटल लेटर से ही है, जिस तरह मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं तो दैट वुड बी द वर्ड, दैट वुड बी अ वेरिएबल. यानी कि अब मैं यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा हूँ इससे कि एक्स रीड्स न्यूज़पेपर ट्रू है या फॉल्स है, मैं अब इससे यहाँ ये पूछ रहा हूँ कि एक्स की जगह मैं क्या रखूँ कि रीड्स न्यूज़पेपर ट्रू हो जाए. जिस तरह वही सवाल मैंने आपसे एज ए ह्यूमन पूछा था कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये चीज़ ट्रू हो जाए. यही चीज़ अगर मैं प्रोलॉग से पूछना चाह रहा हूँ तो आई विल राइट अ कैपिटल लेटर फ्रॉम वेयर, जहाँ पर भी मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, रीड्स एक्स न्यूज़पेपर. अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है एक्स इक्वल टू अली, यानी कि अगर आप एक्स की वैल्यू अली रखते हैं तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी. सवाल ये उठता है कि इसने अली क्यों बताया, इसने अहमद क्यों नहीं बताया, इसने आयशा क्यों नहीं बताया. सवाल ये है, तो इसका जवाब ये है कि इसने अली पहले बताया है, इसने सिर्फ अली नहीं बताया. प्रोलॉग के अंदर एक चीज़ के मल्टीपल जवाब अगर हैं तो वो आपको एक जवाब देगा. अगर आपको दूसरा जवाब भी चाहिए तो आप सेमी कॉलन का बटन प्रेस करेंगे. सेमी कॉलन आपको पता है जो आप सी के अंदर या जावा के अंदर टर्मिनेटर के तौर पर यूज़ करते हैं. सेमी कॉलन के बटन को सिर्फ आप अगर प्रेस कर दें इस जगह पर, जिस जगह पर अभी मैं हूँ, मैं प्रेस करूँगा तो मुझे x इक्वल टू अली के अलावा x की और क्या वैल्यू हो सकती है मुझे वो भी बताएगा. ओके सॉरी, गलत की प्रेस कर दी मैंने, सेमी कॉलन ही प्रेस होगा, मैंने गलती से कुछ और प्रेस कर दिया. ठीक है, अब मैंने सेमी कॉलन प्रेस किया है तो x इक्वल टू अहमद नेक्स्ट वैल्यू बता रहा है. अगर मैं एक और सेमी कॉलन प्रेस करूंगा तो वो मुझे x इक्वल टू आयशा भी बता रहा है. और उसके बाद देखें फिर ये ख़त्म हो गया, क्वेश्चन मार्क दोबारा आ गया, यानी कि अब मुझसे ये नई क्यूरी मांग रहा है, विच मीन्स कि इस क्यूरी से रिलेटेड, रीड्स एक्स न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी आंसर्स थे वो मुझे दे चुका है. ठीक है, इसी तरह एक और यहाँ पर हम चीज़ चेक करते हैं. अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी. x की वैल्यू क्या होगी? न्यूज़पेपर, ओके, जस्ट न्यूज़पेपर. या कोई और जवाब भी होगा, एंड बुक्स, यस. सो अगेन वही बात मैं करूँगा, मैं एंटर जैसे ही करता हूँ ये कहता है x की वैल्यू न्यूज़पेपर होगी, बट फोकस इस बात पर करें कि अभी कर्सर ब्लिंक कहाँ पर हो रहा है. अभी क्वेश्चन मार्क, जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई. लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई. इट्स सेइंग दैट देयर इज़ एन अदर आंसर टू दिस एज वेल. अगर आप सेमी कॉलन प्रेस करें तो लेट मी प्रेस द सेमी कॉलन की. जब मैं सेमी कॉलन की प्रेस करता हूँ तो वो कहता है x इक्वल टू बुक्स, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन की प्रेस करने का मुझे आइडिया नहीं दे रहा, और वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क देयर शुड बी अ न्यू स्टेटमेंट ओवर हियर. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज वेरिएबल्स इन प्रोलॉग. नाउ रिमेंबर, अभी आपने काम ये करना है, आई एम एंडिंग द लेक्चर हेयर, आई एम एंडिंग द लैब हेयर. आपने ये काम करना है हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले ही, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएँ तो इससे आगे का काम करें. जिस तरह मैंने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स लिखी है ना, रीड्स अली, न्यूज़पेपर, रीड्स, इस तरह की आप मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स लिखे हैं. जिस तरह मैं एक नया प्रेडिकेट डिफ़ाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल वॉचेस, वॉचेस का एक प्रेडिकेट डिफ़ाइन कर देता हूँ, वॉचेस अली मूवीज़, वॉचेस अली न्यूज़, वॉचेस अली टीवी, वॉचेस अहमद समथिंग समथिंग समथिंग. इस तरह के वॉचेस के बना लें आप 5-10. इसी तरह मेक्स का बना लें,
ठीक है, अली मेक्स टी या मेक्स अली टी, फिर आप बनाएं मेक्स में मेक्स अली बिरयानी, मेक्स अहमद फलां फलां चीज़ें, इस तरह 5-10 और डिफ़ाइन कर लें। जिस तरह मैंने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स लिखी है ना, ट्राई टू राइट 3-4 डिफरेंट प्रेडिकेट्स डिफाइन करें और हर प्रेडिकेट की 5-6 लाइंस लिखते हैं इसी तरह, और फिर उसके साथ इस तरह खेल कर देखें कि एक्चुअली आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो ट्रू या फॉल्स में किस तरह से जवाब दे रही है, वेरिएबल्स की तरह किस तरह से जवाब दे रही है, अगर मैं दोनों चीज़ों को वेरिएबल कर दूँ तो क्या जवाब आ रहे हैं। ये चीज़ ज़रा प्रैक्टिस कर लेना। अभी 2 बजे हमारी दोबारा एक क्लास, आज लैब भी होगी हमारी अराउंड 4 to 5, तो उसके अंदर हम इस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेना, इंस्टॉल करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब हम दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट करें तो आपने पिछली चीज़ें थोड़ी सी सीखी हुई हों। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो फिर इसको प्रोलॉग में आप रन करके देखना, कोई इशू वगैरह आता है तो वो बेशक आप नेक्स्ट लैब जो हमारी होगी उसमें पूछ लेना। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे फ्रॉम AI लैब एज ऑफ नाउ। आज की दूसरी लैब जो हमारी होगी वो अराउंड 4 PM होगी, क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी अराउंड 2 PM। प्लीज़ इन्फॉर्म अदर्स कि वो लैब्स भी लें और क्लास भी अटेंड करें साथ साथ, बिकॉज़ यू नो कि हम सिर्फ 2 दिन की गैप के अंदर ही हम काफ़ी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस की टाइमिंग भी ज़्यादा है और हमने मुसलसल क्लासेस लेनी है। तो टेल देम के क्लासेस शुड नॉट बी मिस्ड, अगर किसी वजह से मिस हो रही हैं तो वो वजह बताएं ताकि उसका अल्टर हम कर सकें। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच, सी यू around 2 PM in the next AI class.